खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। सस्ता होने के बाद मुख्य शहरों में क्या है पेट्रोल डीजल का रेट? कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी पेटीएम? इस साल कितना हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में बहुत बढ़िया खबर है आज। केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपए की कटौती की है। नए रेट आज 15 मार्च की सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। कुछ मुख्य शहरों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे और डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए 21 पैसे और डीजल 92 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 103 रुपए 94 पैसे और डीजल 90 रुपए 76 पैसे पर लीटर हो गया है। और चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 18 पैसे और डीजल 92 रुपए 76 पैसे पर लीटर हो गया है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। सरकार ने सड़क हादसे में घायल लोगों को कैशलेस इलाज देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ओर से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत चंडीगढ़ से की गई है। सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क हादसों में घायल लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। एक्सीडेंट से 7 दिनों तक इलाज की व्यवस्था रहेगी। सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसी भी तरह के वाहन से हुए एक्सीडेंट को कवर करेगी। वहीं अस्पतालों द्वारा क्लेम की गई रकम मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के जरिए खर्च की जाएगी। रोड एक्सीडेंट के मामलों में सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी को देखते हुए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़िया खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। अब इस फहरिस्त में राजस्थान सरकार का नाम भी जुड़ गया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है। ताजा बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता अब बढ़कर 50% हो गया है। इससे पहले कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात सरकार 4% डीए बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड करीब 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए 1000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया था। खबरों के मुताबिक कंपनी ये ले ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करने वाली है। इसके अलावा पेटीएम एआई पावर्ड ऑटोमेशन एक्सरसाइज भी कर रही है। इसके चलते भी जॉब कट हो सकते हैं। पेटीएम के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम अपने एनुअल अप्रेजल साइकिल के प्रोसेस में हैं, जो कंपनियों में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसमें हमारे ग्रोथ और कॉस्ट एफिशिएंसी गोल्स के साथ परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन और रोल सूटेबिलिटी के आधार पर एडजस्टमेंट हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि ये प्रोसेस छटनी से अलग है। अब अगली खबर भी पेटीएम से ही जुड़ी है। आरबीआई की ओर से की गई कार्रवाई के बाद 16 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी सभी सेवाएं प्रभावित होंगी, जबकि पेमेंट की कई सर्विसेज पहले की तरह मिलती रहेंगी। जैसे कि पेटीएम से यूपीआई भुगतान की सेवाएं जारी रहेंगी। ऐसे में पेटीएम का इस्तेमाल करते हुए आप पहले की तरह मोबाइल रिचार्ज करवा सकेंगे, अपने बिल का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बंदिश के बाद भी पेटीएम के क्यूआर और साउंड बॉक्स से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी। अंतर केवल इतना होगा कि पेटीएम और उसके ग्राहक इसके लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने खातों को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना होगा। पर ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से जारी फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट से किसी भी तरह का भुगतान संभव नहीं होगा। अब लंच बॉक्स में अगली खबर जॉब से जुड़ी है। इस साल यानी कि साल 2024 में एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट 9% रहने का अनुमान है, जो बीते साल के 9.2% से कम है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट के एक सर्वे में ये बात सामने आई है। हालांकि ओवरऑल एवरेज इंक्रीमेंट पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन प्री कोविड लेवल्स की तुलना में बेहतर इंक्रीमेंट की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार आईटी और बीपीओ केपीओ को छोड़कर सभी सेक्टर्स में सैलरी इंक्रीमेंट की उम्मीद है। डेलॉयट इंडिया टैलेंट आउटलुक 2024 सर्वे में यह भी पता चलता है कि देश में हर 3 में से एक ऑर्गेनाइजेशन इस साल डबल डिजिट इंक्रीमेंट्स देने की प्लानिंग कर रही है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। केंद्र सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत को इवैल्यूएट करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने योजना के डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और सुझाव की समीक्षा के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है।
ये पैनल धोखाधड़ी, अब्यूज और मिसयूज को रोकने के तरीके सुझाने के अलावा स्कीम के बेनिफिशियरी के आधार के विस्तार के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा और 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।